महाराष्ट्र और गुजरात में इस वक्त बारिश की वजह से हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चले हैं। फिलहाल इस वक्त हम महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर मौजूद हैं। हम यहाँ से गुजरात की तरफ जा रहे थे ताकि वहाँ पर जो हालात हैं वो दिखाए जा सकें, लेकिन उसके ठीक पहले अगर आप देखें तो महाराष्ट्र बॉर्डर पर ये जो पीछे आपको ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, ये तकरीबन एक तरफ अगर पीछे की बात की जाए तो करीब 20 किलोमीटर, और उसके अलावा यहाँ से लेकर वापी यानी कि गुजरात के बॉर्डर तक तकरीबन 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जाम लगा हुआ है। इसके पीछे का कारण ये है कि कई नदियों का पानी इस वक्त उफान पर है, जिसकी वजह से गुजरात के पास जो NH-48 यानी कि जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, वहाँ पर जगह जगह पर कहीं सड़कें डूब गई हैं, कहीं जलमग्न हो गई हैं, कहीं पर पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और यही कारण है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त आपको ट्रैफिक में फंसी हुई नज़र आएंगी। एक तरफ का रास्ता खाली तो है, लेकिन ये रास्ता भी पानी में डूबे होने की वजह से आप यानी कि अगर आप देखें तो गुजरात से मुंबई की तरफ नहीं आ सकते। यानी कि ये जो रास्ता है महाराष्ट्र की तरफ का, ये खाली रास्ता है, लेकिन आप वहाँ से जब वापी से रास्ते को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये मुंबई से और महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जाने वाली हैं, लेकिन तकरीबन 6 से 8 घंटे का ट्रैफिक इस वक्त जो है वो मैप पर दिखा रहा है। उसके अलावा गाड़ियां बताया जा रहा है कि आज सुबह से ही जो गाड़ियां जहां पर हैं वहीं पर फंसी हुई हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है वलसाड के पास, वापी के पास, अहमदाबाद के पास, कि सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं, नदियां अपनी उफान पर हैं। और यही कारण है कि जगह जगह पर पुलिस लगी हुई है, बंदोबस्त लगा हुआ है, लेकिन कोई भी सूचना पहले से न होने की वजह से लोग अब घंटों के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर है। मेरे पीछे एक रास्ता आपको पूरी तरीके से खाली नजर आएगा और दूसरा रास्ता पूरी तरीके से पैक और चोकअप हुआ नजर आएगा। इसके पीछे का कारण है इस वक्त गुजरात में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ पर नदियों में उफान है, बाढ़ आई हुई है, उसकी वजह से नेशनल हाईवे 48 जो कि मुंबई अहमदाबाद को जोड़ता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पहले से कोई भी जानकारी न होने की वजह से इस वक्त ये पूरा रास्ता आपको जाम नजर आएगा। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो आपको नजर आ रही हैं वो बड़े ट्रक या लॉरी हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनकी संख्या इसमें कम है। लेकिन अगर ये पूरा रास्ता आप देखें तो तकरीबन हम इस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात के ठीक बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये दहानू का इलाका पड़ता है। यहाँ से अगर 25 किलोमीटर आप अंदर जाएं तो दहानू रेलवे स्टेशन पड़ेगा, और वहीं अगर यहाँ से 40-45 किलोमीटर अगर आप आगे जाएं तो आप गुजरात के अंदर एंटर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गाड़ियों का हिल पाना लगभग मुश्किल है। यहाँ एक बार अगर आप पहुँच जाते हैं तो पीछे करीब 10 से 15 किलोमीटर का जाम जो है वो पीछे इस वक्त लगा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ ये जो आगे का रास्ता आप देख रहे हैं, जो इस टोल को क्रॉस करके, मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि हम पीछे के विजुअल जरा दिखाएं, जो कि गुजरात की तरफ जाता है। जो रास्ता गुजरात की तरफ जाने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो गाड़ियों का पूरा एक अंबार लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। ये गाड़ियाँ पिछले 1.5 घंटे से एक अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं पाई हैं। और दूसरी बात ये कि आप टोल क्रॉस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी नेशनल हाईवे के ऊपर नदियां हैं वो अपनी उफान पर हैं। वहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा है। 6 फुट 8 फुट जो है वो पुलिस के अधिकारी जो यहाँ पर राउंड अप पर हैं, जो महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी हैं जो राउंड अप पर हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर ये पूरा रास्ता इस वक्त चोकअप हुआ पड़ा है। और इसी वजह से यहाँ पर आपको जो लोग आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको देखिए जो बैरिकेड्स लगे हुए थे वहाँ पर कई जगह पर था, जो यहाँ पर अब लोग धीरे धीरे डिवाइडर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डिवाइडर को तोड़ के वो यहाँ से रास्ता बना सकें, ताकि यहाँ से कम यूटर्न मार के आप वापस लौट पाएँ। तो इस तरीके के हालात इस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर हैं। जो लोग जिनकी गाड़ियां हैं, लॉरी हैं, जिन्हें जो अपना सामान पहुंचाना है, वो भी आपको यहाँ आप गाड़ियां छोड़कर बाहर घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा हम आगे आएँ, चूँकि यहाँ पर अब डिवाइडर को हटाने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 2 घंटे से तो हम फंसे हुए हैं इस ट्रैफिक के अंदर, कि
गुजरात और वलसाड की तरफ हमें पहुंचना था, लेकिन कोई भी रास्ता न होने की वजह से अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ से डिवाइडर को हटा के कम से कम एक रास्ता बनाया जा सके, ताकि जो घरेलू गाड़ियां हैं, जो ट्रैफिक, जो लॉरी है, जो बस है, वो तो यहाँ से नहीं निकल सकती, लेकिन कम से कम जो घरेलू गाड़ियां हैं उनके लिए एक रास्ता बनाया जा सके। हालांकि यहाँ पर भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ से भी कोई यू टर्न आप जो है वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। पुलिस की टीम यहाँ राउंड अप पर है, वो लगातार पुलिस लोगों से अपील कर रही है। घरेलू जो गाड़ियाँ हैं उन्हें ट्रैफिक से बाहर निकालकर वापस भेजने की अपील की जा रही है, ताकि जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जा सके। पीछे जो गाड़ियाँ हैं, जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हालात जैसे भी हों उन्हें काबू में किया जा सके और जल्द से जल्द ये सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ से ट्रैफिक क्लियर हो। जब तक पानी का लेवल कम नहीं होता, जब तक गुजरात में नेशनल हाईवे के पास की नदियों का उफान कम नहीं होता, तब तक ये रास्ता बंद रहेगा। जो ट्रेन के रास्ते हैं वो भी फिलहाल जलमग्न होने की वजह से बंद है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि हालात कब तक नॉर्मल होते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक राम है सर। अशोक जी, कब से खड़े हैं इस ट्रैफिक में? लमसम 6 घंटे हो गए सर। इधर गाड़ी 6 घंटे से एक जगह पर में एक ही जगह खड़ा है। 6 घंटे हो गए। कोई प्रशासन भी आके गए हैं, बोला आगे बाढ़ आई हुई है, इसलिए बोले हम इधर ही खड़े हैं। तो चाय पानी का व्यवस्था तो इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात जाने का कोई और रास्ता? और इधर तो कोई नहीं, यहाँ से यही रास्ता। यहाँ से मुड़ भी नहीं सकते, न आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपका क्या नाम है? इसको बताओ। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो अभी पुणे से आ रहे हैं। कितनी देर से गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है, क्या हालत है? 5-6 घंटे हो गए। एक ही जगह पर फंसी है? एक ही जगह। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? मोहम्मद आदिल, मैं गोंडी से आ रहा हूँ, मुंबई। किस तरफ जाना था आपको? मुझे जाना था इधर गुजरात। हाँ। अब जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, पूरा वहाँ ट्रक पूरी डूब गई है। डूब गई है? हाँ भाई। गूगल मैप वगैरह पे रास्ता नॉर्मल थोड़ा दिख रहा था, हालांकि बता रहा था कि पानी है, लेकिन इस तरीके से हालात खराब हैं ये नहीं बता रहा था। अरे पूरा मतलब आगे ट्रक डूब गई है, मतलब कोई नहीं जा सकता। 2 जगह पे मतलब पूरी नदी टूट गई है, वहाँ पे पानी बहुत ज्यादा आ रहा है रोड पे, कोई नहीं जा पाया। उस तरह से मतलब पूरी गाड़ियाँ ब्लॉक हो गई है, इधर नहीं आ पाए, इस तरफ से उधर कोई जा पा रहा है। तो इस तरीके के हालात इस वक्त बॉर्डर पर हैं, महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर हैं। अब देखना ये होगा हालात कब तक ठीक होते हैं, क्योंकि जब तक नदियों का उफान कम नहीं होता तब तक ये रास्ता ऐसे ही बंद रहेगा। फिलहाल इस वक्त गुजरात में तेज बारिश की वजह से हाल बेहाल हो गया है। हम वापी से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस वक्त अगर हाईवे का हाल मेरे पीछे आप देखें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। बारिश पिछले कई घंटे से चल रही है। कई रीजन्स के लिए पहले ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है और लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें। वहीं जो विजुअल्स इस वक्त गुजरात के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रहा है वो चिंताजनक भी है, परेशान कर देने वाला भी है। जो लोग महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं वो भी घंटों तक जो है वो ट्रैफिक में अटके हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कलेक्टर नीरज पटेल जी हैं। सर, पिछले कई घंटों से आप यहाँ पर खड़े हैं, क्या उम्मीद जताई जा रही है, कब तक ये ट्रैफिक खुलेगा? 1-2 बजे से पानी यहाँ पे आ गया है, तब से ट्रैफिक बंद किया गया है। अभी जैसे बारिश कम नहीं हो रही है, जैसे ही बारिश कम होगी तो ये पानी का लेवल नीचे जाएगा, तभी हम अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी लोगों की सुरक्षा के हेतु हम अभी लोगों को नहीं जाने दे सकते। सर, हम देख रहे हैं तकरीबन 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा की लाइन पीछे लगी हुई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई मदद मुहैया कराई जा रही है अभी तक? प्रशासन की तरफ से अभी पानी, ये सब नाश्ता, ये सब क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, शाम को उन लोगों को दे दिया जाएगा। लगभग कितनी गाड़ियाँ यहाँ फंसी होंगी अब तक? यहाँ पे जो पानी में जो फंसे हैं 4-5 गाड़ियाँ फंसी हैं, उनके लिए रेस्क्यू के लिए टीम आ गई है। थोड़ी देर में जो उन गाड़ी में लोग फंसे उनका रेस्क्यू भी कर लेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। सर, हालात कब तक नॉर्मल हो सकते हैं? मौसम विभाग की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह? मौसम विभाग की तरफ से अभी भी रेड अलर्ट जारी है, तो 1-2 दिन ऐसे हालात हो सकते। सर, बहुत सारे लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं, क्या गुजरात की तरफ जाने के लिए कोई और रास्ता है हमारे पास? सारे रास्ते पानी से भरे हुए हैं, तो कोई भी रास्ता अभी जाने के लिए ठीक नहीं है। जीरो कनेक्टिविटी है। सर, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क पूरी तरह से डाउन है इस वक्त? कभी कभी कहीं कहीं से फ़ोन लग रहा है,
तो उस तरह से हम अपनी हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं और जो भी यहाँ के जो हालात है उनसे बता रहे हैं। तो गाड़ियों में जो लोग अभी मौजूद हैं पानी के अंदर, वो फंसे हुए हैं, उन्हें कब तक रेस्क्यू टीम कब तक यहाँ पहुँच जाएगी सर? तो 2-3 लोग ही फंसे हैं अभी, तो वो तो अभी रेस्क्यू टीम आ गई है, वहाँ इधर गांव में है अभी, जो लोगों को निकाल रही है, इसके बाद वो यहाँ पे आएगी, तो ये 3-4 लोग हैं उनको निकाल दीजिए। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी गुजरात के बिलार सिलवासा रोड के पास है। जिस कद तक पानी इस वक्त भरा हुआ है उसे देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त गुजरात में क्या हालात हैं। इसी के साथ अगर आप पीछे देखें तो आपको एक ट्रक पानी के अंदर डूबा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर एक ड्राइवर फंसा हुआ है उसे बाहर निकाला जा सके, लेकिन हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि उसे अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। दोपहर 12 बजे के आसपास से बताया जा रहा है कि वो अंदर फंसा हुआ है। वहीं अगर यहाँ ऊपर की तरफ आप देखें तो जो लोगों के घर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। रेस्क्यू टीम कई जगहों से रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अब चूंकि ये मेन रोड का रास्ता आता है, ऐसे में लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, न वो यहाँ से कहीं बाहर जा सकते हैं। बाहर निकलने का रास्ता तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि इस जगह पर पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जो ग्रामीण लोग हैं जो यहाँ पर पहले से रहते हैं, जिन्हें पगडंडियों के रास्ते पता हैं, वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम का यहाँ तक पहुँच पाना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो यहाँ के हालात को थोड़ा बेहतर समझते हैं। सर, क्या नाम है आपका? किस तरीके के हालात हैं इस वक्त? ये तो पूरा बॉर्डर का इलाका है, पूरा बॉर्डर का इलाका है। ये पानी कब तक कम होगा और पहले क्या हालात थे, अभी के क्या हालात जैसे अभी ऊपर वाला जाने के बारिश जैसे बंद होएगी और जिससे डैम से पानी कम होएगा छोड़ेगा तभी ये पानी कम होएगा, वरना कम नहीं हो पाएगा भैया। गांव में भी लोग फंसे हुए हैं अभी? गांव में भी अंदर फंसे, पूरा धूरीपारा गांव है, उसके अंदर भी पूरे गांव में सब फंसे हुए हैं। और इधर पे देखो वो ट्रक का ड्राइवर ऊपर कब से समझो लो 12 घंटा हुआ ऊपर खड़ा है। 12 घंटा हुआ है खड़ा है। अब तो 2 बजे से वो आदमी ऊपर है। यहाँ से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है? इधर से अंदर जाने का रास्ता नहीं है। जैसे ये नदी इधर दारोथा नदी आती है, दारोथा नदी के अंदर पूरा ये पानी नदी का ही पूरा पानी है। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर सीधा अंदाजा लगाइए कि यहाँ तक हम पहुंचे हैं, ये एक आखिरी रास्ता है। यहाँ से अगर इसे आप क्रॉस करते हैं तो अंदर एक बड़ा खड्डा है और ये रोड ही है जो अंदर धंस चुका है। अब अगर आप अंदर की तरफ जाते हैं आप सीधा अंदर धंस जाएंगे, इसीलिए ड्राइवर अंदर पिछले 12 घंटे से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर फंसा हुआ है। अब उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कब किया जाएगा, कब पूरा होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहीं ऐसी कई तस्वीरें, कई विजुअल्स गुजरात के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रहे हैं। गुजरात की जो पुलिस की टीम है, प्रशासन है, वो लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप अपने घरों के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। जहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है, एनडीआरएफ की टीम, टीडीआरएफ की टीम, जितने भी क्विक रिस्पांस टीम हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और राहत बचाव दल अलग अलग लोकेशंस पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम गुजरात के बिलाड़ गांव के अंदर हैं। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू के लिए गांव के अंदर घुसी हुई है। ये गांव का शुरुआती छोर है। हमारे साथ गांव के लोग हैं। अब चूंकि हम यहाँ के लिए नए हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर जो हालात देख रहे हैं, इस हालात को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों के घर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। हमारे साथ ग्रामीण लोग यहाँ पर, यहाँ के लोकल लोग हैं। सर, कब से यहाँ पर टीम पहुँची हुई है एनडीआरएफ की और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब से चल रहा है? पानी रात को 11 बजे से आया जी। तो 2 बजे से एसडीएम हमारे पार्टी के वो कंटिन्यू आके इधर साथ में हमारे साथ खड़े थे। बट एनडीआरएफ टीम को आने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि पूरे उंबरगांव तालुका में इस बार पानी का भराव बहुत हुआ, तो इस वजह से सब जगह पे वो लोग नहीं पहुंच पाए। तो वो लोग आते थे इधर 3-4 बज गए, जो कि 3-4 बजे तो अच्छा भी हुआ, क्योंकि पानी का लेवल थोड़ा लो भी हुआ और रेस्क्यू हो सकता है। उसके पहले शायद होता तो बहुत बहाव बढ़ गया होता, तो शायद रेस्क्यू करना भी भारी पड़ता। सर, आप कह रहे हैं जितने पानी में हम खड़े हैं उससे भी ज्यादा पानी था यहाँ? यस सर, ये इससे ज्यादा, इतना 3 फीट इसके ऊपर पानी था। और इससे ये साइड में हमारा गांव है, ये साइड पूरा जी, तो इसमें कम से कम 25 फीट पानी और है। गांव में अभी तक कितने लोग फंसे होंगे और कितने लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया? हम लोगों ने 18 जन का जैसा रेस्क्यू किया है और कम से कम 50 और फंसे हैं, अंदर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चल रही है।
रेस्क्यू टीम चल रही है। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि अगर एनडीआरएफ हमें परमिशन देती है तो उनके साथ भी हम आगे बढ़ें, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं ये गुजरात के लगभग सभी हिस्सों में बिल्कुल इसी तरीके के हैं। खासतौर पर जो बॉर्डर का हिस्सा है जो महाराष्ट्र और गुजरात को कनेक्ट करता है, उस बॉर्डर के हिस्से में इस वक्त जल प्रलय आया हुआ है और ये अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके के हालात रहने की संभावना बताई जा रही है। और यहाँ पर अगर आप घरों की हालत भी देखें तो बिल्कुल घर जो है वो पानी के अंदर जलमग्न हैं, डूबे हुए हैं। जो अंदरूनी हिस्सा है गांव का, आप वहाँ पहुँच नहीं सकते अगर यहाँ पर रेस्क्यू टीम आपके साथ ना हो, अगर बोट आपके पास ना हो तो बिल्कुल मुश्किल होगा कि आप वहाँ तक जा भी पाएँ। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन जल्द से जल्द कब तक यहाँ राहत का काम पहुँचाती है। जो भी पहुँच रहा है फिलहाल उसमें बहुत सारे लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, तो ऐसे में कोशिश तो की जा रही है कि लोगों तक राहत कार्य पहुंचाया जा सके, बचाव दल जल्द से जल्द जो है वो लोकेशन पर पहुंचे। लेकिन परेशानी ये उठ रही है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कम्युनिकेशन ही बिल्कुल ज़ीरो होगा तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में ये परेशानी अगले कुछ दिनों तक और रहने वाली है। मौसम विभाग ने सीधी चेतावनी जारी की है, रेड अलर्ट गुजरात के कई हिस्सों के लिए जारी किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये पानी कब तक कम होता है। कैमरामैन संतोष जुड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, गुजरात।